नमस्ते बच्चों। आपको पता होगा कि अभी इंटरनेट का रूप जो है वो सभी दुनिया में फैल गया है। तो इसीलिए ई कम्युनिकेशंस के कुछ नए नए माध्यम का उपयोग हम रोज़ कर रहे हैं। तो अपने व्यापार और सेवाओं को लक्ष्य में रखकर ई कम्युनिकेशन की एक से अधिक के स्वरूप का आवश्यकता हमें रोज़ाना पड़ती है। तो इस ई कम्युनिकेशंस के जो 6 माध्यम हैं वो 6 माध्यम की जानकारी हम आगे हासिल करेंगे। तो वो 6 माध्यम कौन कौन से हैं? तो पहला है ईमेल, दूसरा है इंस्टेंट मैसेजेस, तीसरा है वेबसाइट, चौथा है वीडियो, पांचवा ऑडियो और 6 है टेक्स्ट मैसेजेस। तो आप लोगों को पता होगा कि रोज़ाना हम इसका इस्तेमाल करते ही है। ये सारे माध्यमों का हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम देखेंगे ईमेल क्या है। तो ईमेल कम्युनिकेशन के सभी प्रकारों में से ईमेल एक महत्वपूर्ण प्रकार है। आधुनिक समय में ईमेल का उपयोग रोज़ाना होता रहता है। पहले पत्र व्यवहार होता था, जैसे कि बिजनेस में लेटर्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अभी वाणिज्य में पत्र व्यवहार की जगह ईमेल ने ली है और ये अभी नया माध्यम है, आधुनिक माध्यम का रूप माना जाता है। इसीलिए ई कम्युनिकेशन के सभी प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण माध्यम ईमेल को कहा गया है और इसीलिए इसका उपयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सामान्य रूप से पत्र व्यवहार से सूचना संदेश की आप ले होती रहती है, उसी प्रकार ईमेल द्वारा भी सूचना और संदेश का लेन देन होती ही रहती है। यानी कि ईमेल एक क्या है? एक संदेश व्यवहार है जो किया जाता है। एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के लिए मेल का इस्तेमाल करते हैं। जो पहले लेटर्स होते थे, अभी ईमेल माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम व उपकरणों के उपयोग द्वारा होने वाले पत्र व्यवहार को ईमेल के नाम से जाना जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, जैसे कि ईमेल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है। पहले पत्र व्यवहार होता था, अभी पत्र व्यवहार की जगह किसने ली? ईमेल ने ली। तो ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एक माध्यम है जो पत्र व्यवहार के माध्यम के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का संक्षिप्त नाम ही ईमेल है। ईमेल अर्थात पत्र व्यवहार का आधुनिक माध्यम। ईमेल सामाजिक, राजकीय, धंधाकीय, संबंधी या निजी या फिर संस्थाकीय सूचना करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ईमेल प्रणाली कागज पत्रों की अपेक्षा सहज रूप से लिखा जाता है। ईमेल का स्वरूप कैसा है हम आगे देखेंगे। ईमेल भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होना आवश्यक है, जो भेज रहा है उसका भी और जिसे भेजना है उसका भी। ये दोनों के एड्रेस होने चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे। ईमेल की सेवा देने वाली गूगल या याहू जैसी कंपनी की साइट पर जाकर एक अनुकूल हो ऐसा अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे देवान घेवान सहज रूप से हो सके। ईमेल सेवा के उपयोग हेतु ईमेल की उपभोक्ता द्वारा पसंद किए सांकेतिक भाषा यानी कि पासवर्ड निश्चित करना होता है। इस पासवर्ड के उपयोग से वह अपने ईमेल अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। ईमेल के उपयोग हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों पक्ष इंटरनेट के साथ जुड़े होने चाहिए ताकि एक दूसरे से जो मेल है वो पढ़ सके। ईमेल कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर से मोबाइल में या फिर मोबाइल फ़ोन में से कंप्यूटर में या फिर एक मोबाइल में से दूसरे मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ईमेल में लिखने वाला और प्राप्तकर्ता के पत्र व्यवहार के पते के बदले ईमेल एड्रेस का उल्लेख होता रहता है। जैसे कि पहले लिखने वाला और प्राप्तकर्ता के पते के बदले अभी ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। ईमेल प्राप्तकर्ता एक से अधिक हो तब उसके ईमेल एड्रेस सीसी कार्बन कॉपी के अंतर्गत लिखना होता है। एक व्यक्ति को अगर ईमेल करना है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक से ज़्यादा लोगों को अगर मेल करना है तो सीसी यानी कि कार्बन कॉपी के ज़रिए उसे भेजा जाता है। सभी प्राप्तों को एक दूसरे के साथ संबंध में रहे और इसकी जानकारी मिलती रहे, इसीलिए सीसी कार्बन कॉपी के अंतर्गत उसे लिखना होता है। यदि ईमेल प्राप्तकर्ता सभी में से कुछ प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे अन्य किसी को ईमेल भेजा है इसकी जानकारी न देना चाहे तो ऐसे में ईमेल लिखने वाला चाहता हो
तो उसे वो एड्रेस यानी कि BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत लिखना होगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी ज़रूरत आती है कि ईमेल करने वाला चाहता है कि मेरा मेल किसी अन्य व्यक्ति के हाथ न पड़े या फिर कोई उसे न पढ़े, तो वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कर सकता है। ईमेल में तारीख का उल्लेख अलग से नहीं करना पड़ता है। जैसे कि लेटर लिखते वक्त तारीख का उल्लेख करना आवश्यक होता है, तारीख लिखनी ही लिखनी होती है, लेकिन इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रथा के अनुसार समय और तारीख अपने आप ही आ जाती है। ईमेल में विषय लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि कौन से विषय पे मेल कर रहे हैं इसके लिए जानकारी देना आवश्यक है। ईमेल में संबोधन होना भी आवश्यक है। संबोधन जैसे कि आप अगर जैसे कि फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये संबोधन लिखते हैं। तो जैसे कि हम किसे मेल कर रहे या फिर लेटर लिख रहे, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत क्लोज है तो उस तरह से आप संबोधन करेंगे। ऑफिशियल लेटर है तो रिस्पेक्टेड, सिंसियरली, इस तरह से संबोधन का उपयोग किया जाता है। ईमेल को अति संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ईमेल जैसे कि सामने वाला जो पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज न रहे, इसलिए आप क्या लिख रहे हैं, विषय क्या है, वो स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त में लिखना होना जरूरी है। ईमेल के अंत में ईमेल प्रेषक अपना पूरा नाम, कंपनी और संपर्क का संपूर्ण विवरण लिखे, यह आवश्यक है। संपर्क हेतु ये विवरण हस्ताक्षर के हिस्से के रूप में पहले से तैयार किया होना चाहिए, ताकि मेल में वह अपने आप सम्मिलित हो जाए। ईमेल से संलग्न रूप में लिखे दृश्य या श्राव्य चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं। ईमेल करते समय अगर किसी को चित्र भेजना है तो चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि मेल करते समय किसी विशेष डॉक्यूमेंट्स का अगर उल्लेख करना है, कोई अटैचमेंट करना है, कोई संलग्न कॉपी अगर भेजनी है तो उसका उल्लेख करना आवश्यक होता है। ईमेल भेजने के पहले यह एक बार फिर से ईमेल की लिखावट पढ़ लेना चाहिए, बाद में ही ईमेल भेजना चाहिए। अगर आपने मेल लिख लिया तो एक बार उसे भेजने से पहले एक बार उसमें कोई त्रुटि है या फिर कोई लिखने के अगर भूल गए तो इसकी जानकारी हमें आ जाती है। इसीलिए एक बार लिखा गया मेल चेक कर लेना चाहिए, ताकि उसमें कोई त्रुटि न रहे और बाद में वो मेल भेजना चाहिए, सेंड करना चाहिए। तो ईमेल के उदाहरण यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपको, जैसे कि पेपर में भी आ सकता है कि ईमेल के उदाहरण यहाँ पे एक मैं समझाती हूँ आपको। अल्फा साइकिल भरूच द्वारा हेल्दी साइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग नोएडा को 300 साइकिलें खरीदने हेतु ऑर्डर देता हुआ मेल लिखे। तो जैसे कि ये मेल यानी कि एक लेटर सी है ये, तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, फॉर्म और विषय भी दिया हुआ है। विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। साइकिल की खरीदी हेतु ऑर्डर, यहाँ पे संबोधन भी लिखा है श्रीमान, और बाद में मैटर देखो किस तरह से लिखा है। आपकी गुणवत्ता युक्त एवं अधिक डिज़ाइन वाली साइकिलों से हमारे ग्राहक अत्यंत प्रभावित है और हमारे विस्तार में हेल्दी साइकिल्स की बिक्री सविशेष होती रहती है। जून मास में से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाला है। अभी से साइकिलों के विषय में पूछताछ व मांग बढ़ने लगी है। 26 के मूल्य वाली स्मार्ट बॉय साइकिल्स मॉडल नंबर SB 18 नग और 28,000 मूल्य वाली स्मार्ट गर्ल साइकिल्स मॉडल नंबर SB 1800 नग त्वरित भेजें। तो इस तरह से जैसे कि अगर किस तरह से विषय है तो साइकिल्स की जानकारी देनी है, तो साइकिल्स बॉयज़ गर्ल्स दोनों के हो सकते हैं। उसका नंबर्स भी दिया गया है और मूल्य भी इसमें लिखा गया है कि कितने मूल्य वाली होनी चाहिए। यानी कि जो भी है, जो भी लिखना है कैसे होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। राशि का भी यहाँ पे जैसे कि पेमेंट की भी जानकारी दी गई है कि पेमेंट किस तरह से करेंगे, अगर कैश करेंगे, चेक के द्वारा करेंगे, उसका भी उल्लेख होना ज़रूरी है, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो जल्दी से आपको कौन से दिन तक चाहिए, 15 दिन के बाद चाहिए, 8 दिन से पहले ही चाहिए, कौन से तारीख तक आपको वो सब ऑर्डर चाहिए, उसका उल्लेख करना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको, और यहाँ पे दूसरा भी दिया है, गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर द्वारा नई पाठ्य पुस्तक के तैयार करने के संबंध में एक मीटिंग के विषय में संबंधित विषय के लेखकों को संदेश देता मेल लिखिए। तो यहाँ पे इस तरह विषय क्या है, वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के विषय के मीटिंग के संदर्भ में।
तो वाणिज्यिक पत्र व्यवहार है, उसके विषय की मीटिंग के संदर्भ में लिखा हुआ ये मेल है। तो श्रीमान, गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल गांधीनगर को बहुत वर्ष से आपकी सेवाओं का लाभ मिला रहा है, जिसके लिए हम हार्दिक आभारी हैं। आप श्री इस बात से निवित होंगे कि जून 2017 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 12 में से नया अभ्यासक्रम लागू हो रहा है, इसीलिए पाठ्यपुस्तक को तैयार करना है। तो नए अभ्यासक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तक तैयार करने हेतु आपका वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के विषय के लेखक के रूप में चयन किया गया है। पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की ब्लूप्रिंट बनाने हेतु तथा उससे संलग्न कार्य कर वितरण एवं मुद्दों की चर्चा विचारना हेतु 22 मार्च 2016 के दिन दोपहर को 1 बजे मंडल के सभागृह में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित रहने की विनंती है। तो मैटर किस तरह से लिखा है वो मैं आपको समझा रही हूँ। गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल गांधीनगर के नियमानुसार इस मीटिंग की उपस्थिति रहने हेतु टीए तथा डीए दिया जाएगा, यानी कि कितने बजे आना है, तारीख दी जाएगी, डेट दी ये टाइम दिया जाएगा। इस तरह से विवरण लिखा गया है। आपके सहकार की अपेक्षा है। तो चिराग शाह, संयोजक कॉमर्स, गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल गांधीनगर, आखिरी में एड्रेस दिया गया है। तो इस तरह से मेल आपको अगर एग्ज़ाम में आए तो इस तरह से लिखने होंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि जैसे कि मेल के कम्युनिकेशंस के साथ जुड़े रहने के कौन कौन से माध्यम हैं। तो ईमेल है, वेबसाइट है, ऑडियो, इंस्टेंट मैसेजेस, वीडियो, टेक्स्ट मैसेजेस, ये सब माध्यम की जानकारी हमने ली है। अगर आपको ये सवाल आ जाए कि कम्युनिकेशंस के माध्यम कौन कौन से, तो ये सब माध्यमों की जानकारी आपको देनी है और विस्तार से लिखना भी है। समझ में ये यहाँ पे ये कम्युनिकेशंस के माध्यम कौन से है, ये चैप्टर हो गया है। आगे का हम इसके बाद देखेंगे।